क्रैमिंग एंड क्रैमिंग क्या आप तो सब बना रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म एमसीक्यू बनाते हैं, हमारे एमसीक्यू में ऐसा क्या खास बात? बायोलॉजी के अंदर आप एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करोगे, केमिस्ट्री में कैसे करोगे, फिजिक्स में कैसे करोगे, इंग्लिश में कैसे? चलो इंग्लिश की तो वो खैर मेरे नहीं होते थे। आप कह रहे हो कि ये केमिस्ट्री बॉक्स वाला काम, हम सब सर पर थोड़ी खेल रहे हैं, केमिस्ट्री बॉक्स खोला कुछ भी निकल सकता है इंडिया में, तो मेरे ख्याल में अब वो जूस और पानी भी नहीं पूछते। क्रैमिंग एंड क्रैमिंग क्या आपको भी यही बताया गया कि बायोलॉजी के अंदर आप क्रैमिंग करके नंबर ले जाएंगे? बायोलॉजी के अंदर आप एक पैराग्राफ पढ़ के उस पैराग्राफ का एग्ज़ाम के अंदर उसकी नॉलेज के हिसाब से आप नंबर ले जाएंगे? तो मैं आपको ये बता दूं, आपने जो भी सुना ना बिल्कुल गलत सुना। क्यों? बायोलॉजी एक एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उस एक्सटेंसिव थ्योरी के साथ आपके पास एक एक्सटेंसिव लॉजिक भी आती है, जो कि अक्सर औकात लोग ओवरलुक कर देते हैं। जिसकी वजह ये है कि बायोलॉजी के अंदर एक बेसिकली लोग ये कहते हैं कि बायोलॉजी है, किताब पकड़ो, किताब को पढ़ो, उसी के अंदर से आपको एमसीक्यू आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, कोई लफ्ज़ चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी के अंदर आपकी लॉजिक उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फिजिक्स में, आपकी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। अब वो लॉजिक आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। माई सेल्फ उमेश ज़हीर, आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और मैं आपको पढ़ाऊँगा लॉजिक वाला के प्लेटफॉर्म के थ्रू बायोलॉजी। हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, हमें इस प्लेटफॉर्म में आप जब एंटर होते हैं तो आपको ऐसी क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपको बाकी स्टूडेंट से टॉप पे लेके जाएंगी? वो चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप जब इस प्लेटफॉर्म का अवेल करेंगे तो आपको बायोलॉजी के अंदर एक एलएमएस दिया जाएगा, द लॉजिकल बायोलॉजी वर्ल्ड। उसके अंदर आपके पास सेवरल मॉड्यूल्स होंगे। मॉड्यूल्स मतलब सेक्शंस, जिसके अंदर अब आपको आपके लॉजिक्स, आपके कॉन्सेप्ट एंड आपका रट्टा, उन सब पे एक कलेक्टिव वर्क किया जाएगा। आपकी कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। अब सबसे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ना है, तैयार करना है। आप क्या करोगे, आप उसका जाके लेक्चर लोगे। आप क्या करोगे, आप एलएमएस खोलोगे, आप सबसे पहले मॉड्यूल देखोगे लॉजिकल लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी, उस टॉपिक के आप जाओगे। आपको वो टॉपिक आपने खोलना है। अब लेक्चर्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स को क्या मसला फेस आता है? जो लेक्चर आता है ना, वो अक्सर जो लोग लेक्चर देते हैं वो उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, बुक की लाइन उसको ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम उसके पीछे जो लॉजिक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको वो लेक्चर समझ भी आ जाए और आपको वो लेक्चर रिटेन लॉजिकली भी हो जाए। अब आपको बार बार बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसी चीज़ को याद रखने के लिए। ठीक है, अब आपने जब लेक्चर्स ले लिए तो लेक्चर तो वीडियो फॉर्म में, अब आपने अगर दोबारा से वो चीज़ देखनी है, आपको दिल कर रहा है मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करूं, तो आप, ऐसा तो नहीं पॉसिबल नहीं कि आप हर दफ़ा जाके लेक्चर देखो। तो उसके लिए हमारा दूसरा मॉड्यूल है लॉजिकल प्रीमियम ई नोट्स। अब ये क्या है, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जो मैंने आपको लेक्चर दिया है ना, मैंने उस लेक्चर के उसी अकॉर्डिंग, उसी तरह जिस तरह मैं आपसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैंने उसी तरह एक ई बुक के अंदर उस कॉन्सेप्ट और उस लॉजिक को मैंने समझा देना। आप जब वो ई बुक पढ़ोगे, आपको एक नेचुरल फील आएगी कि यार कोई बंदा मुझे समझा रहा है। आपको कोई कॉन्सेप्ट दोबारा से समझना, रिवाइज करना है, आप 20, 25, 30 मिनट के लेक्चर की जगह ई बुक खोलो, टॉपिक निकालो, पैराग्राफ जो आपको एक पेज दिया उसको पढ़ो, तो आपको वो समझ आ जाएगी। अब ई बुक के अंदर सिर्फ आपको लॉजिक प्रोवाइड नहीं की जाती, NMT कैट, नेशनल MT कैट, सबसे बड़ा जो इसके अंदर बच्चे मसला फेस कर रहे हैं ना, वो ये होता है कि बायोलॉजी के अंदर आपके प्रोविंसेस के सारे मिला के फेडरल इंक्लूडेड 5 बुक्स हो जाती हैं। अब उन 5 बुक्स के अंदर आपको जाहिर सी बात है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी। अब फर्जन PTB के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस का एक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर उस सीक्वेंस के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मजीद ऐड किया हुआ है जो उसको रिफाइन कर रहा है, वो PTB में मौजूद नहीं। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और लॉजिक हम तरतीब से इसी बुक के अंदर कर देंगे। उसके अलावा आप ये भी कहेंगे कि देखो डेटा होता है, डेटा बायोलॉजी के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, वो कुछ बुक्स में नहीं होती, कुछ बुक्स में होती है, कुछ बुक्स में इवन डिफरेंट भी होती है। आपको वो भी हर बुक से एक्सट्रैक्ट करके, प्रोफेशनली एक्सट्रैक्ट करके उन बुक से वो नॉलेज आपको एक टैबुलेटेड फॉर्म में मिलेगा। फर्जन अब एक फेडरल का स्टूडेंट है, अब वो फेडरल का स्टूडेंट अब ये नोट्स खोलेगा ना, वो देखेगा यार ये वाला चीज़, ये तो अब वो पढ़ेगा जो सेक्शनल डिवीज़न जो हर बुक के हिसाब से बनी, वो देखेगा, उसको पता लगेगा कि फेडरल ये मेरी बुक है। अब वो नीचे देखेगा ये सिंध की बुक में, ये KP की बुक में, वो नोट्स खोलेगा, वो सबसे पहले वो पढ़ेगा जो उसकी बुक में नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुक तो पढ़ी हुई है। अब उसको 5 डिफरेंट बुक्स के अंदर जाके उस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, वो उसको पहले ही मिल गया। अब उसने बस बैठना है, उसको पढ़ना है और उसको दिमाग में रिटेन करना है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट सारी वो आपके लिए मैंने कर ली है। अब आपने लेक्चर भी ले लिया, आपने उसके नोट्स भी पढ़ लिए। अब आप अगला स्टेप क्या होता है? आप किस के लिए आ रहे हो? आप एमडी कैट तैयार करने के लिए आ रहे हो। एमडी कैट के अंदर क्या होते हैं? एमसीक्यूज होते हैं। अब एमसीक्यूज के अंदर बच्चे क्यों हो जाते हैं? कुछ बच्चों के नंबर आ जाते हैं, कुछ के नहीं आते। उसकी वजह होती है प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे ये प्रैक्टिस का क्या काम है? आपको एक नॉलेज आती है तो आप उस नॉलेज को एमसीक्यूज के अंदर अप्लाई कर दो। नहीं, जब आपको एक नॉलेज आती है ना, उसको अप्लाई करने के लिए भी आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने एक चीज़ बार बार पढ़ी, उसकी प्रैक्टिस, उसकी नॉलेज की प्रैक्टिस की, नॉलेज आपको रिटेन हो गया। अब उस नॉलेज को अप्लाई करने की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको डाइजेशन का टॉपिक है, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, आपको आता है, लेकिन उस टॉपिक से जिस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं वो आपने अब अप्लाई जो करना है वो उसकी प्रैक्टिस होती है। वो प्रैक्टिस आपको वो भी हम करवाएंगे। बायोलॉजी के अंदर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज विद वीडियो डिस्कशंस, उसकी फैसिलिटी आपको मिलेगी। प्रैक्टिस विद इस अब एमसीक्यूज तो सब बना रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म एमसीक्यू बनाते हैं। हमारे एमसीक्यू में ऐसा क्या खास बात है? हमारा एमसीक्यू जो बैंक बनता है वो एक टीम अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन बनाती है। अब आपको एक एमसीक्यू दिया जाएगा, एमसीक्यू आप पढ़ोगे, एमसीक्यूज की आप 4 ऑप्शंस पढ़ोगे, आपसे एमसीक्यू गलत हो गया, आप उसकी एक्सप्लेनेशन खोलते हो। बाकी किताबों में क्या होगा? जो सही एमसीक्यू है ना, उसकी जो बुक की लाइन की है ना इन्फॉर्मेशन जो उसको सही करार देगी वो वहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगी। हमारी बुक में आपको क्या मिलेगा? हमारी बुक के अंदर आपको जब आप एमसीक्यू आपका गलत हुआ है आप उसे एक्सप्लेनेशन में डालते हो, उसकी करेक्ट ऑप्शन मिलेगी। उस करेक्ट ऑप्शन का आपको लॉजिक मिलेगा। वो बताएंगे कि ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है। बुक की लाइन लाजमी है, ज़रूर बुक की लाइन है, माननी है हमने, लेकिन हमने क्यों माननी है उसकी वजह भी तो होना कोई। अब हर चीज़ तो नहीं मानने लग जाएंगे, वो वजह हम आपको बताएंगे। आपके एक एमसीक्यू में ये एक ऑप्शन, अब बाकी जो 3 ऑप्शन हैं आप कहोगे ठीक है वो 3 तो गलत ही है ना। नहीं, वो 3 गलत ऑप्शन है उस एमसीक्यू के लिए। वो 3 ऑप्शन अगर किसी और एमसीक्यू में किसी और तरह फ्रेज होकर आ जाएंगी वो ठीक हो जाएंगी। हम आपको फिर उन 3 ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन देंगे कि देखो ये ठीक ऑप्शन है, ये 3 गलत ऑप्शन है नीचे। अब ये जो 3 ऑप्शन गलत है ना, वो गलत क्यों है और वो ठीक कब हो सकती है? स्टूडेंट इन ऑप्शन पे क्यों जाता है, उसका कॉन्सेप्ट और जो लॉजिक है वो इस ऑप्शन पे क्यों उसको मजबूर करता है वो ठीक ऑप्शन छोड़ के गलत पे आए, ये सारा कुछ हम आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ आता, जो एक्सप्लेनेशन एक नेचुरल वे में होगी, उर्दू इंक्लूजन होगी आपके इंग्लिश के साथ, आपको बिल्कुल एक प्रॉपर ऐसे आप समझिए कि आप किसी टीचर से पूछने गए, वो टीचर आपको बिठा के समझा रहे, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आता क्योंकि नेचुरल है। आपको एक नई चीज़ बताई जा रही है, आपको फ़ौरन नहीं समझ आ सकती। आप क्या करोगे? आपको उन एमसीक्यूज़ की एक वीडियो डिस्कशन मिलेगी हर एमसीक्यू की। वीडियो डिस्कशन क्या हुई? आपको एमसीक्यूज़ दे पढ़ा, गलत हुआ, एक्सप्लेनेशन देखी, समझ नहीं आई, आपने कहना अब मैंने एक और स्टेप ऊपर जाना है। आप वीडियो एक्सप्लेनेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उस पर जाना है। अब जो आपको वीडियो में आपको जो एमसीक्यू वो विजुअली उसकी एक्सप्लेनेशन विजुअलाइज करके दिखाएगा। कोई स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर में ये चीज़ प्रेजेंट थी, ये प्रेजेंट नहीं था, वो स्ट्रक्चर बना के दिखाया जाएगा। कोई रिएक्शन बताया, वो रिएक्शन दिखाया जाएगा। ये सारा चीज़ें आपको बताई जाएंगी ताकि आपकी विजुअल मेमोरी के अंदर आ जाए और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। ये आपकी हो गई प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ तो आपने कर लिए, घर में आप बैठते हो, घर में बैठे बैठे कर लिए, बिस्तर में बैठे बैठे कर लिए, कंबल ओढ़ के कर लिए, ये तो प्रैक्टिस होगी ना। अब एमडी कैट के पेपर के अंदर इस तरह तो नहीं होना ना कि मामा जी ने आके यहाँ पे आपको बिस्किट और दूध दे दिया, बिस्किट दूध में डुबो के खाना शुरू कर दिया, आपने एमसीक्यूज़ हाँ एक हाथ में मोबाइल पकड़, अच्छा ये टक एमसीक्यू, ये ऑप्शन एक्सप्लेनेशन, रीडिंग शुरू कर दी नॉवल की तरह। अब ये तो आपने कर ली। एमडी कैट में क्या होना है? एमडी कैट में वो तो मेरे ख्याल में अब वो जूस और पानी भी नहीं पूछते, पहले पूछा करते थे। वहाँ पे आपने क्या होना है? वहाँ पे एक इन्वायरमेंट होना है कि आपने वहाँ बैठ के उसको अटैम्प्ट करना है एक लिमिटेड टाइम के अंदर। वो अटैम्प्ट है ना, वो भी आपको हम बताएंगे कैसे। आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे ना उसका एक डेली टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो टेस्ट एक एमसीक्यू सेट होगा, एक एमसीक्यू की लिमिट होगी और उसकी एक टाइम लिमिट होगी। आपने जो टेस्ट आपने सारा कुछ कर लिया, आपने लेक्चर ले लिया, ई बुक पढ़ ली, आपने प्रैक्टिस बैंक से एमसीक्यू करके एक्सप्लेनेशन, वीडियो लेक्चर सारा कुछ कर लिया, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये टॉपिक का मुझे आता है। आप अब उसका प्रूफ दोगे। वो प्रूफ कैसे दोगे? टेस्ट देके। अब आप टेस्ट दोगे, पर्सन टेस्ट में गलती हो जाती है, इंसान ही हो ना, हो गई गलती, उसकी फिर एक्सप्लेनेशन देखोगे,
उसकी एक्सप्लेनेशन उसी क्राइटेरिया पे होगी जिस पे आपके प्रैक्टिस बैंक के एमसीक्यूज होंगे, और नॉट डैट आपके जो टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज होंगे वो आपके प्रैक्टिस बैंक के एमसीक्यूज से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। दोनों में एक यूनिक सेट ऑफ एमसीक्यूज आपके लिए स्पेशल बनाए जाएंगे। अब कुछ कर लिया, ठीक है, आपकी हमने तैयारी करवा दी, आपको हमने पढ़ा दिया, आपकी हमने प्रैक्टिस करवा दी, टाइम प्रैक्टिस करवा दी, एमसीक्यू अप्लाई करने का नॉलेज सारा कुछ बता दिया। एक काम रह गया। अब आपने सारा कुछ जब पढ़ लिया, आप बैठते हो, आपके जहन में आता है नहीं यार बायोलॉजी एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल है, इस निमोनिक काम आते हैं उसके अंदर, क्यों, डिफरेंट रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, बंदे को नहीं याद रहता, उसका निमोनिक बनाना पड़ता है। वो अब हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल WBCl DROI, वाटर के बाद फिर प्रोटीन, फिर क्या आता है, ये सारा का सारा, ये एक तरतीब जो होती है वो आपको, अब आप कहते हो यार ये मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए, क्यों, ये तो बुक वर्डिंग है, ये तो सबको याद होनी चाहिए, तरतीब उसकी वैल्यू। आप करोगे, अपनी बुक खोलोगे, पेज आगे करोगे, ढूंढोगे, अच्छा ये निमोनिक मैंने इस टेबल पे लिखा है, अच्छा इस पेज पे जगह नहीं थी तो मैं दूसरे चैप्टर में लिख दिया, आप ढूंढोगे। ये काम भी आपके लिए हमने आसान कर दिया। आप क्या करोगे, आपको एक सेपरेट निमोनिक का मॉड्यूल दिया जाएगा। ये निमोनिक आपको ई बुक में भी प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक के नीचे, लेकिन एक बच्चा है वो कहता है नहीं मैंने सिर्फ पढ़ना ही निमोनिक है, मैंने पढ़नी ही तरतीब है, मैंने पढ़नी ही वो वैल्यूज़ है जो मुझे याद होनी चाहिए, जिसके अंदर लॉजिक का काम नहीं आता, जो बिल्कुल रट्टा है, आपको वो बिल्कुल सेपरेट मॉड्यूल में प्रोवाइड की जाएंगी। आपने करना है, खोला, तरतीब से आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डायरेक्ट वही चीज़ मिलेगी जो आपने पढ़नी है। आपने बस रीडिंग देनी है, 1.5-2 घंटे के अंदर आपकी पूरी बुक के वो वाली चीज़ कवर हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब ये तो हो गया सारा कुछ, आपके हमने तैयारी भी करवा दी, आपकी रिवीजन भी करवा दी। अब करना तो आपने, अब हम आपसे आके करवा सो नहीं सकते, गलत, हम करवा भी सकते। कैसे करवा सकते हैं, हम आपको एक माइंडसेट मॉड्यूल भी देंगे। माइंडसेट मॉड्यूल में क्या देंगे कि क्या मतलब माइंडसेट मॉड्यूल, हमारा तो अपना माइंड है, हम सोच लेंगे, नहीं, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, लॉजिक इंग्लिश मिला लो, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर आप एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करोगे, केमिस्ट्री में कैसे करोगे, फिजिक्स में कैसे करोगे, इंग्लिश में कैसे, चलो इंग्लिश की तो वो खैर मेरे से भी नहीं होते थे, लॉजिक में, लॉजिकल रीजनिंग में आप कैसे करोगे, ये आपका एक माइंडसेट बना होता है। फिजिक्स में आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा, एमसीक्यू अटेम्प्ट, उसकी अप्रोच आपकी डिफरेंट होगी। बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट, केमिस्ट्री में डिफरेंट, वो अप्रोच आपको वो भी हम बताएंगे। उसका क्या होगा, सेशन होगा, एक वीडियो सेशन होगा, मैं ही वहाँ पे हाजिर होऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने बायो पढ़नी है, आपने उसको क्या, उसका माइंडसेट आपने क्या रख के पढ़ना है, उस माइंडसेट को आपने बाकियों से ओवरलैप नहीं करना, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, 5 सब्जेक्ट है, 5 माइंडसेट रख के पढ़ना, तो बेटा ये भी तो देखो 3200 सीटें टोटल है, कोटे की मिला के 3047 मेरे ख्याल में टोटल ओपन मेरिट की सीटें हैं। तो उसके अंदर आपका पंजाब का ऑलमोस्ट 60 से 80,000 बच्चा अप्लाई करता है। तो जो बच्चा अपने माइंडसेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, जो इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने माइंडसेट को हर एक सेगमेंट में डिवाइडेड रख सकता है, क्या वो वाकई एडमिशन डिजर्व करता है अपने लिए, तो आपको कोई यूनिक चीज़ लानी पड़ेगी। वो यूनिक चीज़ आपको फिजिकल फटीग भी डालनी पड़ेगी, मेंटल फटीग भी डालनी पड़ेगी। फिजिकल फटीग ये नहीं कि जाके आप 10 किलोमीटर दौड़ने लग जाओ, आप बैठे हो, आपने लेट के नहीं पढ़ना, बैठ के पढ़ना, बैठ के पढ़ोगे कमर में दर्द होगा, तो वो फिजिकल आपको इंड्योर करना पड़ेगा, और मेंटली आप पढ़ रहे हो, दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको इंड्योर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया जो आप LMS ज्वाइन करोगे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अब आप सोचोगे इतना ज़्यादा तो हो गया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, मैं बताऊं, इससे ज़्यादा हो सकता है और हमने वो कर दिया। वो जब आप LMS ज्वाइन करोगे आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, हम वहाँ LMS कर रहे हैं, यहाँ पे फिर व्हाट्सएप आ गया, अब इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होंगी, हमने बनाई है ना, अभी हम वही बताने लगे हैं कि क्या चीज़ नहीं होंगी। सबसे पहले आपको क्या नाम है, बायोलॉजी के एक टेक्निकल पॉइंट्स, एक तो अनाउंसमेंट होगी ना कि जो टेस्ट है उसकी अनाउंसमेंट, उसकी डिस्कशन, वो ये सारे अनाउंसमेंट वाला जो जनरल अनाउंसमेंट वो तो आपको मिल रही है। कम्युनिटी के अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर एक ग्रुप क्या, टेक्निकल पॉइंट्स। टेक्निकल पॉइंट्स क्या होंगे, अब एक चैप्टर है, बच्चों ने वो पढ़ा, बच्चों ने वो अटैम्प्ट किया, बच्चों ने उसका टेस्ट दिया, हमने उसको ओवरव्यू किया, हमने देखा यार बच्चा यहाँ पे गलती कर रहा है, मेजोरिटी बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, वो बच्चा गलती क्यों कर रहा है, क्या हमारे लेक्चर के अंदर उसको कोई चीज़ समझ नहीं है, ई बुक में कोई चीज़ समझ नहीं है, या फिर वो कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि बच्चे उसके अंदर कन्फ्यूज़ हो रहा है। हम उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के दोबारा रिफ़ाइन करके आपको देंगे ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का टेंशन ना हो कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा रह गया। जो हम देखेंगे जो गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं वो हम आपको दोबारा रिफ़ाइन करके टॉपिक आपको दोबारा देंगे कि ये देखो ये पढ़ो, अब समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। ये तो हो गया।
एक सेगमेंट आपका ग्रुप है टुडेज मिस्ट्री। अब आप कह रहे हो कि ये क्या मिस्ट्री बॉक्स वाला काम, हम सबवे सर्फर थोड़ी खेल रहे हैं कि मिस्ट्री बॉक्स खोला कुछ भी निकल सकता है। तो आपने क्या करना, अब इसके अंदर क्या करना है हमने, ये आपके एंड पे काम है, ठीक है। अब रोना नहीं कि हम पहले ही सारा इतना काम कर रहे हैं, अब ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी काम हम करें। देखो, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आप कोई चीज़ किसी को बताते हो ना, आपकी वो चीज़ खुद भी पक्की होती है। आपने टॉपिक पढ़ा, आपने उसका लेक्चर लिया, आपने उसकी ई बुक पढ़ी, आपने उसके प्रैक्टिस एमसीक्यू किया, आपने उसका टेस्ट दिया, आपने उसके टेस्ट के अंदर जो गलतियाँ उसको दोबारा पढ़ के जो चीज़ फिर समझ नहीं आई उसको रिफाइन किया, आपको एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आप क्या करो, आप उस कॉन्सेप्ट को एक ब्रीफली बता दो उस मिस्ट्री ग्रुप में कि यार ये देखो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे पाकिस्तानियों, ये कॉन्सेप्ट था, ये रख लो, मुझे इसमें इतना टाइम लगा, ये आपके लिए, मैं आपके एज आपका फ्रेंड, एज आपका ब्रदर, ये मैं आपको दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इससे फ़ायदा उठाओ, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ आप ही भेजोगे, सब भेजेंगे तो आप किसी का फ़ायदा कर रहे हो और आपका कोई फ़ायदा कर रहा है, ठीक है। ये म्यूचुअल आपके अब स्टूडेंट्स के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल डेवलप होगी, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और अपना टॉपिक और मज़ीद रिफाइन सेल्फ एंड पे करोगे, ठीक है। ये भी हो गया। टेस्ट होगी वो, जैसे वो एक अलग सेपरेट ग्रुप के अंदर आपके डिस्कशन करवाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटेंट हमारे टीम मेंबर्स होंगे जिन्होंने आपको हर एक चीज़ से आपकी क्वेरी को आंसर करना है। वो आपको एमसीक्यू समझाएंगे भी, बताएंगे भी, सारा कुछ आपकी डिस्कशन में वो कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। वी हैव द बेस्ट ऑफ द मेंबर्स और वो आपको उसके अंदर कोई भी टेंशन की बात नहीं, ठीक है। वो चीज़ हमारे एंड पे ही है। अब जाता है लॉजिशियंस अपडेट। लॉजिशियंस अपडेट मेरी अपडेट्स, मुझे लगता है बायो के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आने वाली है। मुझे लगता है बायो में ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। वो अपडेट्स मैं सारी यहाँ पे शेयर करूँगा और उसका तरीका सारा आपको एलएमएस में बाद में मिल जाएगा। अब देखो, इतना सारा हमने कर दिया, इतना सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि यार ये चीज़ कम रह गई है, मुझे लगता है ये चीज़ ऐड होनी चाहिए। तो मायूस नहीं होना कि ये चीज़ मेरी पसंद वाली ऐड नहीं की। वहाँ पे व्हाट्सएप में ग्रुप है सजेशन का, आपने वहाँ पे जाना है, अपना एक सजेशन पेश करना है। वो सजेशन हम ओवरव्यू करेंगे और आपके उस सजेशन को बिल्कुल हम पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे कि यार ये बच्चा, इसने ये चीज़ सजेस्ट की है, कोई अच्छी नीयत से सजेस्ट की है, वो हम उसको फिर ऐड करेंगे। आप इस चीज़ के अंदर, ये एलएमएस आपका है, हमारा नहीं है। आपने ये एलएमएस आपका है, आपने एलएमएस देखा, आपको लगता है इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, आप हमें बताओ ये चीज़ होनी चाहिए और आपके लिए वो हम चीज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, आपकी प्रैक्टिस सारा कुछ आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आपने बस क्या करना है, आपने घर में बैठना है, अपना टाइम सेट करना है, कमरे में किताब खोलनी, एलएमएस खोलना और पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा आपको हम करवाएंगे, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा मुश्किल हल कर दी है तो अब आ ही जाओ।